क्या आप जानते हैं शेयर बाजार में 80% लोग पैसा इसलिए गवाते हैं क्योंकि वो अपने डर और लालच को काबू में नहीं रख पाते। वॉरेन बफेट ने कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परमेंट नॉट इंटेलेक्ट। मतलब बाजार में दिमाग से ज्यादा जरूरी है आपका मनोबल। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ 15 मिनट दूंगा और यकीन मानिए इन 15 मिनटों में आप वो सीख कर जाओगे जो आपने शायद कभी नहीं सीखा था। ये वीडियो सिर्फ शेयर खरीदने या बेचने की बात नहीं है। ये वीडियो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, उस मानसिकता पर जो आपको बफेट जैसे महान निवेशकों के रास्ते पर ले जा सकती है। जैसा कि बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन ओनर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन ओनर्स आर फियरफुल। तो क्या आप तैयार हैं? बस 15 मिनट दीजिए और मैं आपको बफेट के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेसन्स सिखाऊंगा जो आपके इन्वेस्टिंग माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण लेसन्स है वो है डर और लालच की। शेयर बाजार में हारने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? पढ़ाई की कमी? नहीं। टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता? नहीं। कम पैसा है? वो भी नहीं। असल में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है डर और लालच। वॉरेन बफेट ने क्या कहा था? बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब बाजार में हर कोई खुश हो रहा होता है, शेयर लगातार ऊपर भाग रहे होते हैं, तभी लोग सबसे ज्यादा लालची बनते हैं। वो सोचते हैं मुझे भी खरीदना है वरना मौका छूट जाएगा, और यही सबसे बड़ा जाल होता है। फिर जब बाजार गिरता है, लाल निशान छा जाते हैं, न्यूज में डर फैलता है, तभी लोग सबसे ज्यादा डर जाते हैं। सोचते हैं सब कुछ बेच दो, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि इस खेल में जीतता वही है जो अपने डर और लालच को काबू में रख पाता है, क्योंकि बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका खुद का दिमाग है। जब सब लालची हों तब आपको सतर्क रहना है, जब सब डर रहे हों तब आपको मौके देखने हैं। बफेट यही तो करते हैं, और यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला और सबसे बड़ा लेसन है। अब सोचिए, अगली बार बाजार गिरेगा तो आप क्या करेंगे? डरेंगे या मौके तलाशेंगे? दूसरा लेसन है पेशेंस। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? कम बोलना? सुबह जल्दी उठना? नहीं दोस्तों, सबसे मुश्किल काम है धैर्य रखना, और शेयर बाजार में तो पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। मतलब क्या? इस खेल में पैसा उन लोगों से खींचकर उन लोगों के पास जाता है जो धैर्य नहीं रखते, से उन लोगों के पास जो शांत रहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं आज खरीदो कल बेचो, जल्दी पैसा बना लो, पर असल में बफेट ने अरबों डॉलर कमाए क्योंकि उन्होंने इंतजार करना सीखा। समझो, बाजार एक जंगल है, हर दिन हलचल होती है। शेर वही जीता है जो शिकार के लिए सही समय का इंतजार करता है। हर पत्ते की आवाज पर दौड़ने वाला शेर कभी नहीं जीतता। ठीक वैसे ही एक असली इन्वेस्टर वही है जो सही मौके का इंतजार करता है और एक बार सही कंपनी में पैसा लगाकर धैर्य के साथ बैठा रहता है। बफेट कहते हैं, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। तो सवाल आपसे, अगली बार जब स्टॉक चढ़ने लगे या गिरने लगे, क्या आप बेचने की जल्दबाजी करेंगे या फिर बफेट की तरह साहस रखेंगे और बाजार से असली धन कमाएंगे? तीसरा लेसन है इमोशनल डिसिप्लिन। अगर मैं आपसे पूछूं शेयर बाजार में जीतने के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, स्टॉक सिलेक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स, या फिर मार्केट न्यूज को फॉलो करना? दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बफेट के हिसाब से असली स्किल है इमोशनल डिसिप्लिन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परमेंट नॉट इंटेलेक्ट। यानी दिमाग से नहीं, मिजाज से आप बाजार में जीतते हैं। अब सोचिए क्यों ऐसा है? क्योंकि बाजार में हर दिन कुछ न कुछ होता रहेगा। आज मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, आप एक्साइटेड हो जाओगे। कल मार्केट 800 पॉइंट्स गिरेगा, आप डर जाओगे। यही तो सबसे बड़ा जाल है, फियर एंड यूफोरिया, यानी डर और अत्यधिक उत्साह। ये दोनों इन्वेस्टर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब बफेट क्या करते हैं? वो बाजार के शोर को ब्लॉक कर देते हैं। उनका एक प्रिंसिपल है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अमीर बने। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे काम व्हेन अदर्स पैनिक। यानी जब पूरी दुनिया डर रही हो, बफेट शांत रहते हैं। जब सब जश्न मना रहे हों, वो सतर्क रहते हैं। तो अब इमोशनल डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? अपने अंदर एक ऐसा स्टेट डेवलप करना जहां आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाएं, चाहे मार्केट कितना भी गिर रहा हो या चढ़ रहा हो। जब मार्केट गिरता है, ज्यादातर लोग बेच देते हैं। जब मार्केट चढ़ता है, ज्यादातर लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर खरीद लेते हैं। यही इमोशनल लैक ऑफ डिसिप्लिन है। अब आपको बफेट से सीखना है कि अगर आपने किसी कंपनी को रिसर्च करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है और उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, तो मार्केट गिरने पर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बफेट खुद कहते हैं, इफ यू आरंट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। मतलब अगर आप 10 साल तक किसी स्टॉक को होल्ड करने का धैर्य नहीं रखते, तो 10 मिनट के लिए भी
मत खरीदिए। अब एक कहानी सुनिए। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पूरी दुनिया पैनिक में थी। स्टॉक्स आधे से ज्यादा गिर गए थे, लोग पैसे निकाल निकाल कर भाग रहे थे। उस वक्त बफेट ने क्या किया? उन्होंने $5 अरब गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्ट किए। उन्होंने कोका कोला के शेयर्स में और खरीदारी की। जब दुनिया भाग रही थी, बफेट शांत थे, उनका इमोशनल डिसिप्लिन इंटैक्ट था। अब सोचिए, ये इतना आसान नहीं है। आपका पोर्टफोलियो 50% गिर जाए तो क्या आप कामली बैठ सकते हो? यही बफेट ने किया और अगले 5 सालों में उन्होंने फॉर्चून बना ली। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक लेना है, सवाल ये है आप खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हैं जब मार्केट गिरता है या चढ़ता है। मार्केट की नेचर क्या है? कभी भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ता। हर 5 से 6 साल में सुधार आता है, हर 8 से 10 साल में क्रैश आता है, न्यूज में डर फैलता है। और यहीं पर असली इन्वेस्टर अलग दिखता है। जिस इन्वेस्टर का इमोशनल डिसिप्लिन मजबूत होता है, वो इन करेक्शंस में बेचने के बजाय खरीदता है। बाकी लोग डरकर लॉसेस बुक कर लेते हैं। बफेट कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज कम इनफ्रीक्वेंटली, व्हेन इट रेन्स गोल्ड पुट आउट द बकेट नॉट द थिम्बल। मतलब जब मार्केट गिरता है तो वो मौके आते हैं। उस वक्त काम रहो, सोचो, पैनिक मत करो। अब सवाल आता है, इस इमोशनल डिसिप्लिन को बिल्ड कैसे करें? पहले से प्लान बनाओ। जब आप स्टॉक खरीदते हो, पहले डिसाइड कर लो कि कौन से प्राइस पर आप बाय और होल्ड करोगे, तभी इमोशनल ट्रैप्स से बच सकते हो। दूसरा, रेगुलर न्यूज से दूर रहो। हर दिन न्यूज देखने से फियर और ग्रीड बढ़ती है। बफेट खुद ज्यादा मार्केट न्यूज फॉलो नहीं करते। तीसरा, अपने फाइनेंशियल गोल्स याद रखो। मार्केट गिर रहा है लेकिन आपके गोल 10 से 15 साल के हैं, तो आज पैनिक क्यों करना? गोल ड्रिवन इन्वेस्टिंग से इमोशनल डिसिप्लिन आता है। चौथा, ऑटो पायलट बनो, SIP करो। हर महीने डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करो, न कि मार्केट के चढ़ने गिरने पर डिसाइड करना। पांचवा, बफेट को याद रखो, जब भी मार्केट गिर रहा हो, बफेट के कोट्स को बार बार पढ़ो। इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज अ वेइंग मशीन। शॉर्ट टर्म में बाजार इरेशनल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही वैल्यूएशन दिखेगी। तो दोस्तों, इमोशनल डिसिप्लिन बाजार में आपका सबसे बड़ा एज है। अगर आपने इसे डेवलप कर लिया तो मार्केट कितना भी गिरे या चढ़े, आप स्टेबल रहोगे। बफेट के जैसे काम रहो, दूसरों के डरने पर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, दूसरों के लालची होने पर सतर्क हो जाओ। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली मास्टर क्लास है। तो अगली बार जब मार्केट पैनिक करे, आप बफेट की तरह मुस्कुराकर सोचो, यह मेरा समय है शांति से सोचना और बुद्धिमानी से सोचना। और बस यही एज आपको बाकी इन्वेस्टर्स से अलग बना देगा। क्योंकि मार्केट में गेम दिमाग का है, हार्ट का नहीं। आप जीतोगे अगर आप खुद पर जीत पाओगे। इमोशनल डिसिप्लिन रखो और वेल्थ खुद चलकर आएगी। चौथा लेसन है, हर्ड मेंटालिटी से बचें। क्या आपने कभी देखा है अचानक एक स्टॉक का नाम हर जगह ट्रेंडिंग होने लगता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चा होने लगती है, न्यूज चैनल्स उस स्टॉक के टारगेट प्राइस बढ़ाकर दिखाने लगते हैं, ट्विटर पर लोग कह रहे होते हैं अभी नहीं लिया तो पछताओगे, और फिर क्या होता है? भीड़ लग जाती है, सब खरीदने दौड़ पड़ते हैं। यही है हर्ड मेंटालिटी, भीड़ की मानसिकता। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? यू कांट बाय व्हाट इज पॉपुलर एंड डू वेल। यानी जो चीज पॉपुलर हो चुकी है वहां से वेल्थ बनाना मुश्किल है। अब सोचिए, भीड़ के पीछे चलने से नुकसान क्यों होता है? क्योंकि जब कोई स्टॉक न्यूज में आता है तब उसकी प्राइस पहले ही बहुत ऊपर जा चुकी होती है। सब लोग फोमो में आकर खरीदते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब आपको सच्चाई बताता हूँ, शेयर मार्केट उन लोगों को इनाम देता है जो सोचते हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मार्केट सजा देता है जो सिर्फ भीड़ के पीछे भागते हैं। बफेट कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल and fearful when others are greedy। अब इस कोट का डीपर मतलब समझिए। जब सब लोग लालची हो जाएं, सब बिना सोचे समझे खरीदने लगें, वो वक्त होता है सतर्क होने का। जब सब डर रहे हों, सब बेचने की जल्दी में हों, तब स्मार्ट इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी देखता है। अब हर्ड मेंटालिटी में प्रॉब्लम क्या है? आप अपनी रिसर्च छोड़ देते हैं, आप बिना जाने सिर्फ सुनकर एक्शन लेते हैं। आपका डिसीजन भीड़ के फैसले पर डिपेंड करता है, न कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, और यही सबसे खतरनाक है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। .com बबल 1999 से 2000 सारे इंटरनेट स्टॉक्स हवा में उड़ रहे थे। लोग कह रहे थे ये फ्यूचर है, यहाँ अमीर बनने का मौका है। हर कोई इंटरनेट स्टॉक खरीद रहा था, बिना जाने कि कंपनी के पीछे असल बिजनेस क्या है। फिर क्या हुआ? बबल फूटा, लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। बफेट ने उस दौर में इंटरनेट स्टॉक से दूर रहना चुना, क्योंकि उन्होंने भीड़ के पीछे नहीं भागा। उन्होंने कहा, मैं ऐसी चीजों में निवेश नहीं करता जिन्हें मैं नहीं समझता। अब सोचिए, क्या आप भी ऐसा कर सकते
सकते हो? जब पूरी मार्केट किसी स्टॉक में कूद रही हो, क्या आप शांत रह सकते हो? क्या आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं, मैं अपनी रिसर्च के बिना एक्शन नहीं लूंगा? इसी का नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मास्टरी, भीड़ से अलग सोचने की ताकत। बफेट ने कहा, द स्टॉक मार्केट है एक डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। भीड़ हमेशा जल्दीबाजी में होती है, स्मार्ट इन्वेस्टर पेशेंटली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। अब सवाल उठता है, हर्ड मेंटालिटी से बचें कैसे? पहला, खुद पर भरोसा रखो। कोई स्टॉक ट्रेंडिंग है, उससे पहले खुद रिसर्च करो, बिना समझे कभी एंट्री मत लो। दूसरा, नॉइज से बचो। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स ये मार्केट के शोर को बढ़ाते हैं। बफेट खुद ज्यादा मार्केट न्यूज कंज्यूम नहीं करते। तीसरा, स्ट्रेटेजी बनाओ, लॉन्ग टर्म विजन के साथ प्लान बनाओ। भीड़ क्या कर रही है, इस पर आपका डिसीजन डिपेंड नहीं होना चाहिए। चौथा, सीखो बफेट से। बफेट सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में हैं क्योंकि वो भीड़ के उलट सोचते हैं। उनका प्रिंसिपल है खरीदने के लिए जब दूसरे बेच रहे हो और बेचने के लिए जब दूसरे खरीद रहे हो। तो दोस्तों, हर्ड मेंटालिटी से बचना सबसे बड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का टेस्ट है। जब आपके दोस्त कहें अभी खरीदो, सब लोग ले रहे हैं, तो उस वक्त पॉज करो, सोचो क्या ये डिसीजन मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर है या सिर्फ भीड़ के इन्फ्लुएंस में? अगर आप ये सवाल खुद से पूछ पाते हो तो समझो आप एक लेवल ऊपर जा चुके हो। फिर आप बफेट के रास्ते पर चल रहे हो, जहां वेल्थ क्राउड के साथ नहीं बल्कि सोच समझ कर बनाई जाती है। तो अगली बार मार्केट में कोई स्टॉक ट्रेंड करे, आप बफेट की ये बात याद करना, यू कांट बाय व्हाट इज पॉपुलर एंड डू वेल। भीड़ से हटकर सोचो, अपने कन्विक्शन से डिसीजंस लो और मार्केट में धीरे धीरे मास्टर बनो, क्योंकि मार्केट में जीतने वाले लोग वही होते हैं जो भीड़ में खड़े होकर सोच सकते हैं और खुद का रास्ता चुन सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हो अगर आप आज से प्रैक्टिस शुरू कर दो। बस याद रखो, हर्ड मेंटालिटी में जाने से वेल्थ नहीं बनती, विजडम से बनती है, और बफेट ने यही सिखाया है। सोचिए, आप एक पुल पार कर रहे हैं, नीचे नदी है, पुल पुराना है, आपको पता है आपका वजन 70 किलो है और पुल की कैपेसिटी 70 किलो ही है। क्या आप उस पुल पर चलोगे? शायद नहीं। लेकिन अगर पुल की कैपेसिटी 150 किलो हो तो आप निश्चिंत होकर चलोगे, क्योंकि आपके पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, यही प्रिंसिपल वॉरेन बफेट हर इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल करते हैं। बफेट कहते हैं, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग आर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी जो स्टॉक आप खरीद रहे हो उसे उसकी असली वैल्यू से सस्ते में खरीदो, ताकि अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गलत भी हो जाए या मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, फिर भी आपको नुकसान कम से कम हो। देखिए, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, कंपनी के अर्निंग्स बदल सकते हैं, मार्केट न्यूज अचानक डर फैला सकती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस अनसर्टेनिटी से आपका बचाव करता है। अब सोचिए, सबसे बड़ी गलती कब होती है? जब लोग ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में फोमो में आकर पैसे डाल देते हैं। सोचते हैं अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका छूट जाएगा, पर यही समय होता है रुकने का, सोचने का। बफेट कहते हैं, यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स टू गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, यू जस्ट हैव टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स एक्सेप्शनली वेल। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही सिंपल चीज है जिसे आपको बहुत अच्छे से करना है। बफेट कोका कोला के शेयर्स तब खरीदे जब वो मार्केट पैनिक में थी और प्राइस बहुत अट्रैक्टिव थी। अमेरिकन एक्सप्रेस में भी उन्होंने तब इन्वेस्ट किया जब लोग डर रहे थे, क्योंकि उन्हें उस प्राइस पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखा। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में पूरी दुनिया पैनिक में थी, गोल्डमैन सैक्स का स्टॉक गिर गया था। बफेट ने देखा बिजनेस मजबूत है, लेकिन मार्केट का डर उसे सस्ते में दे रहा है। उन्होंने $5 अरब इन्वेस्ट कर दिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या देता है? आपको ब्रीदिंग स्पेस देता है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हुई तब भी आप सेफ रहते हो। एक और बफेट का कोट याद रखिए, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, इट इज अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द अननोन। तो हमेशा ऐसा स्टॉक खरीदिए जहां अगर मार्केट गिर जाए तब भी आपका नुकसान कम हो, अगर कंपनी की अर्निंग स्लो हो जाए तब भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। दूसरा लेसन है पेशेंस। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? कम बोलना, सुबह जल्दी उठना? नहीं दोस्तों, सबसे मुश्किल काम है धैर्य रखना, और शेयर बाजार में तो पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। मतलब क्या? इस खेल में पैसा उन लोगों से खींचकर उन लोगों के पास जाता है जो धैर्य नहीं रखते, से उन लोगों के पास जो शांत रहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं आज खरीदो कल बेचो, जल्दी पैसा बना लो, पर असल में बफेट ने अरबों डॉलर कमाए क्योंकि उन्होंने इंतजार करना सीखा। समझो, बाजार एक जंगल है, हर दिन हलचल होती है। शेर वही जीता है जो शिकार के लिए सही समय का इंतजार करता है। हर पत्ते की आवाज पर दौड़ने वाला शेर कभी नहीं जीतता। ठीक वैसे ही एक असली इन्वेस्टर वही है जो सही मौके का इंतजार करता है और एक बार सही कंपनी में पैसा लगाकर धैर्य के साथ बैठा रहता है। बफेट कहते हैं, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। तो सवाल आपसे, अगली बार जब स्टॉक चढ़ने लगे या गिरने लगे
क्या आप बेचने की जल्दबाजी करेंगे या फिर बफेट की तरह साहस रखेंगे और बाजार से असली धन कमाएंगे? इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके अंदर कुछ बदला है, अगर आज कुछ नया सीखा है, तो लाइक करके बताओ ताकि मैं जान सकूं कि आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। कमेंट में अपना सवाल छोड़ दो, शायद वही सवाल किसी और की भी सोच बदल दे। और हाँ, किसी एक दोस्त को शेयर कर दो जिसे मार्केट में रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई ना कोई एक वीडियो किसी की जिंदगी बदल देता है। बोनस लाइन और ड्रामेटिक क्लोज। ट्रेडिंग सीखना आसान है लेकिन समझ के साथ जीना रेयर है। अगर आप रेयर बनना चाहते हो तो ये चैनल आपका घर है।